नमस्कार स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब, बताइए। मैं आपका अपना LSA वाला हाजिर हूँ आपके सामने और नया वीडियो लेकर। तो बात करें, अपने मेंस चल रहा था। मेंस में कौन सा? कोरियोप्टिक मेंस। कोरियोप्टिक मेंस। कोरियोप्टिक मेंस की बात करें अपन, तो कोरियोप्टिक मेंस के बारे में सबसे पहले बात करें। सबसे पहले तो कोरियोप्टिक मेंस कैसी होगी? नॉन बैरोइंग मेंस होगी। कैसी होगी? नॉन बैरोइंग। अब जो वीडियो में नए हैं उनके लिए बता दूं कि नॉन बैरोइंग का मतलब होता है, नहीं दिख रहा क्या? 1 सेकेंड एक बार। कोरियोप्टिक मेंस कैसी होगी? नॉन बैरोइंग मेंस। मतलब ये कहाँ रहेगी? ये रहेगी मेनली त्वचा के ऊपर। कहाँ रहेगी? त्वचा के ऊपर। त्वचा के ऊपर रहेगी। और क्या करेगी? ना तो ये स्किन में करेगी छेद और ना बनाएगी सुरंग। इस वजह से इसको क्या बोला? कोरियोप्टिक मेंस। क्लियर बात यहां तक? बात करें इसके उपनामों की, उपनाम इसको बोला जाता है, एक तो टेल मेंस। टेल मेंस बोला किसमें जाता है? कैटल। किसमें? कैटल में। मतलब गाय भैंसों में क्या बोला जाता है इसको? टेल मेंस। क्लियर बात? दूसरा स्क्रोटल मेंस। स्क्रोटल मेंस बोला जाता है इसको रेम, रेम्स। अपन जिनको बोलते हैं मेंढे या बोल दे नर भेड़। क्या बोल दें? नर भेड़। उनमें क्या बोला जाता है? स्क्रोटल मेंस। और फुट मेंस बोला जाता है किसमें? फुट मेंस बोला जाता है इसको घोड़े में। तो मेनली अफेक्ट कहाँ करेगी? अफेक्ट की बात करें, गाय भैंस में अफेक्ट करेगी पूंछ के ऊपर। मेंढों में अफेक्ट कहाँ करेगी? स्क्रोटम पे, वर्षण कोश पे। और घोड़े में कहाँ अफेक्ट करेगी? पैर पे। इस वजह से इसको क्या बोला गया? फुट मेंस। क्लियर बात यहां तक? लिखना चाहो लिख लो, साइड हट जाता हूं मैं 2 मिनट के लिए। लिख लिया होगा? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी एक तो आता है कोरियोप्टिज, कोरियोप्टिज बोविस, जो लगभग सभी जानवरों को अफेक्ट करेगी। कोरियोप्टिज बोविस। नाम बोविस है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल गाय या भैंस में अफेक्ट करेगी, ये मेंढे में भी अफेक्ट करेगी। मेंढे को भी में भी बीमारी कर सकती है ये मेंढ। घोड़े में भी कर सकती है और गाय भैंस में तो करेगी ही करेगी। समझ में आई बात? दूसरा है कोरियोप्टिज टेक्सानस।
कोरिओप्टिज टेक्सानस, कोरिओप्टिज टेक्सानस। ये कभी कभार करती है किसमें, भेड़ और बकरियों में। कभी कभार किसमें करेगी, भेड़ बकरियों में। कभी कभी, कभी कभार कोरिओप्टिज टेक्सानस कहाँ किसमें बीमारी कर सकती है, कभी कभी भेड़ में, भेड़ या बकरियों में। क्लियर बात यहां तक। तो अब नेक्स्ट बात करें अपन, कोरिओप्टिस बोविस, इसके आगे लिख लेना सभी जानवरों में। सभी जानवरों में। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, कोरिओप्टिस बोविस, कोरिओप्टिस बोविस, सिर्फ इसी को ध्यान रखना है कि कोरिओप्टिस मेंस कौन करता है, कोरिओप्टिस बोविस। सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है आपको। समझ में आई बात। तो लिखो, बात करते हैं अपन इसके लक्षणों की। किसकी बात करें, लक्षणों की। तो सबसे पहले बात करें कैटल में लक्षण। कैटल में लक्षणों की बात करें, जहां भी मेंज का संक्रमण होगा, जहां भी मेंज का संक्रमण होगा वहां क्या बन जाएगी, पपड़ी। मतलब स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर, गाय भैंस में जहां भी मेंज का संक्रमण हुआ वहां बनेगी पपड़ी। और पपड़ी बनने के बाद जो घाव बनेंगे ना, वो अपने को त्वचा पर क्या दिखेंगे, स्पष्ट दिखाई देंगे, स्पष्ट दिखाई देंगे। घाव त्वचा पर क्या स्पष्ट दिखाई देंगे। क्लियर बात यहां तक। और इसमें एक और लक्षण है, कभी कभी संक्रमण कहां तक पहुंच जाएगा, कभी कभी संक्रमण पहुंच जाएगा इसमें मजल तक। कभी कभी संक्रमण कहां तक पहुंचेगा, मजल तक। मजल का, मजल जानते हो मजल क्या होती है, बाह्य नासा छिद्रों के बीच में जो नमी युक्त संरचना होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मजल। क्लियर बात यहां तक। नेक्स्ट बात करें रेम्स में। तो रेम्स में मेनली कहां अफेक्ट कर रही थी, स्क्रोटम पर, वर्षण कोष पर। तो वर्षण कोष पर जमेगी पपड़ी। पीली पपड़ी जमेगी। पपड़ी का कलर कैसा होगा, पीला। पीली पपड़ी बनेगी। और खतरनाक क्या होगी, खुजली। क्या होगी, खतरनाक खुजली। आई बात समझ में। मेंढों में स्क्रोटम या वर्षण कोष के ऊपर पीली पपड़ी जमेगी। और पीली पपड़ी जमेगी तो क्या होगा, भयंकर तरीके से क्या चलेगी, खुजली, खतरनाक वाली खुजली चलेगी। जानवर, इतनी खुजली चलेगी कि जानवर पर परेशान हो जाएगा खुजाते हुए। अब जानवर खुद हाथ से तो खुजा नहीं सकता, हाथ तो होते नहीं है, या तो किसी चीज पे क्या करेगा, रगड़ेगा, या फिर मुंह से क्या करेगा, मुंह से काटने की कोशिश करेगा मेनली। क्लियर बात यहां तक। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें लक्षणों की अपन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण पाए जाते हैं किसमें, घोड़े में। किसमें पाए जाएंगे, घोड़े में। किसमें पाए जाएंगे, घोड़े में। मतलब घोड़े में क्या लक्षण होंगे, पहली बात तो कि घोड़े में पैर पर कहां होगा, पैर पर मेनली होता है फैट लॉक जॉइंट पर। कहां, फैट लॉक जॉइंट पर। मतलब मेटाटार्सल और टार्सल के बीच जो जॉइंट होगा,
या कार्पल और मेटाकार्पल के बीच जो जॉइंट होगा ना, वहां पे क्या होगी, वहां संक्रमण होगा इस मेंज का। कहा, वहां संक्रमण होगा इस मेंज का। समझ में आई बात? कहा फेटलॉक जॉइंट, फेटलॉक जॉइंट कहा, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच, और टार्सल और मेटाटार्सल के बीच। अब इतना तो पता है, कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल कौन कौन से पैर में पाई जाती है, इतना तो पता होगा ना। नेक्स्ट बात करें, घोड़ा क्या करेगा विशेषकर रात के समय, विशेषकर रात के समय क्या करेगा, अपने पैर को कहां मारेगा, पैर को जमीन पर मारता है। घोड़ा विशेषकर रात के समय पैर को कहां मारेगा, जमीन पर। ध्यान रखना, विशेषकर रात के समय। और इचिंग होगी या खुजली होगी पैर में, तो घोड़ा क्या करेगा अपने पैर को, घोड़ा पैर को बार बार काटता है। घोड़ा पैर को क्या करेगा, बार बार काटेगा। किससे काटेगा, चक्कू वक्कू से नहीं काटेगा रे, घोड़ा काटेगा सिर्फ किससे, अपने मुंह से। ध्यान रखना इस बात का, बार बार मुंह से पैर को काटता है, और विशेषकर रात के समय क्या करेगा, जमीन पर मारेगा। क्लियर बात यहां तक? बात करें इसके ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में अपने पास एक ही ड्रग चल रहा था, कौन सा, आइवरमेक्टिन। डोज रेट बाकी जानवरों में 2.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और घोड़े में होती है 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट। और रूट क्या होता है घोड़े में, बताएंगे सभी, रूट क्या होता है घोड़े में, पर ओरल। मतलब घोड़े में आइवरमेक्टिन हमेशा किसके रास्ते दी जाएगी, हमेशा मुंह के रास्ते दी जाती है घोड़े में। ध्यान रखना इस बात का। आपकी कोरियोप्टिक मेंज कंप्लीट होती है। एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। कोरियोप्टिक मेंज की बात करें, नॉन बैरोइंग मेंज है, मतलब स्किन के ऊपर सतह पर रहेगी, ना तो स्किन के अंदर छेद बनाएगी, ना स्किन के अंदर सुरंग बना के रहेगी। जबकि बैरोइंग मेंज क्या करती थी, स्किन में छेद भी बनाती थी और सुरंग बनाकर भी रहती थी। बात करें उपनामों की, मतलब अलग अलग जानवरों में इस बीमारी को अलग अलग नाम से, जैसे टेलमेंज बोलते हैं गाय भैंस में, स्क्रोटल मेंज बोलते हैं रेम्स में या मेंढे में या नरभेड़ में, और फुटमेंज किस में बोलेंगे, घोड़े में। इटियोलॉजी की बात करें, कोरियोप्टिज बोविस लगभग सभी जानवरों में, कोरियोप्टिज टेक्सानस किसमें करेगी, कभी कभार भेड़ और बकरी में। क्लियर बात यहां तक? लक्षणों की बात करें, गाय भैंस में जहां भी मेंज का संक्रमण होगा वहां पपड़ी बनेगी और स्किन के ऊपर घाव अपने को स्पष्ट दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात करें अपन, कभी कभी संक्रमण कहां तक पहुंच जाएगा, मजल तक। मेंढों में बात करें, मेंढों में स्क्रोटम या वर्षणकोश के ऊपर क्या बन जाएगी, पीली पपड़ी। और बैंकर खुजली चलेगी, खुजाने के लिए जानवर क्या करेगा, मुंह से काटेगा या किसी चीज से रगड़ेगा। लाजमी है, जानवर के हाथ तो है ही नहीं। अरे अपने तो हाथ है, अपन तो खुजा ले ऐसे ऐसे करके, वो थोड़ी खुजाएगा जानवर। घोड़े में बात करें, घोड़े में संक्रमण का स्थान कौन सा होता है, फैटलॉक ज्वाइंट। कौन सा, फैटलॉक ज्वाइंट। जान घोड़ा क्या करेगा, रात के समय जमीन को पैरों को जमीन पर मारेगा, जहां जिस पैर में संक्रमण होगा उस पैर को जमीन पर बार बार मारेगा, और उस पैर को बार बार मुंह से काटने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट क्या है, आइवरमेक्टिन। क्या है, आइवरमेक्टिन। तुम लोगों की नहीं आ रही है वॉइस, तुम लोगों की नहीं आ रही है वॉइस।
एक्टोपैरासाइट की आइवरमेक्टिन है ड्रग ऑफ चॉइस। एक्टोपैरासाइट की आइवरमेक्टिन क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस। समझ में आई बात अब तो इसके बाद अपन बात करें, एक बीमारी और थी एक्टोपैरासाइट में, 3 प्रकार के संक्रमण पड़े थे। मियासिस मक्खियों का संक्रमण, माइट्स का संक्रमण, मेंज, मेंज इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना। मेंज 4 प्रकार की, डेमोडेक्टिक, सार्कोप्टिक, सरोप्टिक और कोरियोप्टिक। इसके बाद बची अपने पास फाइलेरिया, फाइलेरियल। कौन सी? फाइलेरियल। कौन सी बची? फाइलेरियल। फाइलेरियल बीमारी मेनली पाई जाती है गाय में। किसमें पाई जाती है? गाय में। फाइलेरियल मेनली किसमें पाई जाएगी? गाय में। ध्यान रखना इस बात का। उपनामों की बात करें इसे फाइलेरियल, ड्रमेटाइटिस, एवं क्यूटेनियस फाइलेरियल, फाइलेरियोसिस, क्यूटेनियस फाइलेरियोसिस, फाइलेरियल ड्रमेटाइटिस और फाइलेरियल क्यूटेनियस फाइलेरियोसिस, क्यूटेनियस फाइलेरियोसिस। समझ में आई बात? ड्रमेटाइटिस का मतलब ड्रमेटाइटिस और क्यूटेनियस। एक बात बताना, ड्रमेटाइटिस क्या होता है? ड्रमेटाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, त्वचा की सूजन। और क्यूटेनियस शब्द किसके लिए काम में लिए जाते हैं? मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि बाकी जानवरों में लगेगा सब क्यूटेनियस। क्यूटेनियस शब्द किसके लिए लिया जाता है काम? क्यूटेनियस शब्द लिया जाता है स्किन के लिए, त्वचा के लिए। तो मेनली बीमारी कहाँ प्रभावित करेगी अपने को? सॉरी, जानवर को, अपने को तो क्या प्रभावित करेगी? कहाँ प्रभावित करेगी? त्वचा पर। कहाँ प्रभावित करेगी? त्वचा पर। समझ में आई बात? बात करें ईटियोलॉजी की, ईटियोलॉजी ड्रमोडिकेडी, ड्रमोडिकेडी बोविस, ड्रमोडिकेडी बोविस। आपको एक ध्यान रखनी है, सिर्फ ये चीज आपको फोकस करना है, सिर्फ ड्रमोडिकेडी पे। बोवी से शब्द आ गया गाय भैंस, बोवी से शब्द आ गया भेड़, कैपरी शब्द आ गया बकरी, इक्वाई या कैपेली से शब्द आ गया घोड़ा, सुई से शब्द आ गया, ओ सॉरी कैनी से शब्द आ गया कुत्ता, और एक लास्ट वाले ध्यान रखने में, ड्रमोडिकेडी फाइलोइडस, ड्रमोडिकेडी फाइलोइडस, मतलब वो किसमें करेगा? सुअर में। तो ड्रमोडिकेडी बोविस किसमें? गाय भैंस में। ड्रमोडिकेडी बोविस किसमें? गाय भैंस में। ड्रमोडिकेडी कैबाली या इक्विस, ये किसमें करेगा? घोड़े में। ड्रमोडिकेडी ओविस किसमें करेगा? भेड़ में। ड्रमोडिकेडी कैप्री किसमें करेगा? बकरी में। किसमें करेगा? बकरी में। और ड्रमोडिकेडी कैनिस किसमें करेगा? कुत्ते में। और एक चीज और ध्यान रखनी, ड्रमोडिकेडी फाइलोइडस, ड्रमोडिकेडी फाइलोइडस किसमें करेगा? सुअर में। ड्रमोडिकेडी फाइलोइडस किसमें करेगा? सुअर में। समझ में आई बात? ड्रमोडिकेडी बोविस गाय भैंस, ड्रमोडिकेडी कबाली या इक्विस किसमें? घोड़े में। ड्रमोडिकेडी ओविस भेड़ में। ड्रमोडिकेडी कैप्री किसमें? बकरी में। ड्रमोडिकेडी कैनिस कुत्ते में। और ड्रमोडिकेडी फाइलोइडस किसमें? सुअर में। क्लियर बात? समझ में आया? अब नेक्स्ट बात करें अपन इसके लक्षणों की। अगर लिखना चाहो तो लिख लो,
और एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो पैरासाइट होता है डर्मोडिकेडी, ये पाया जाता है जानवर की हेयर फॉलिकल में। कहा? जानवर की हेयर फॉलिकल में, जो बालों की कुटिकाएं होती है ना, उनमें पाया जाएगा ये पैरासाइट डर्मोडिकेडी। ध्यान रखना इस बात को, अंडरलाइन कर लेना, इंपोर्टेंट लगा लेना, स्टार मार्क लगा लेना। अब वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम इसको एसआई बनाते हो, एसएचओ बनाते हो, या कमिश्नर लेवल तक लेके जाते हो। लिख लिया होगा, उम्मीद है आपसे, इतना तो फास्ट लिखो थोड़ा सा। बात करें फाइलेरिया के लक्षणों की, फाइलेरिया के लक्षणों में मेनली एक बात ध्यान रखना आप लोग, एक तो गर्दन, एक कुबड़ और एक गलकंबल। गर्दन, कुबड़ और गल कंबल, मेनली ये तीन इससे प्रभावित होते हैं, गर्दन, कुबड़ और गल कंबल। इन तीनों पर क्या होंगे? छोटे छोटे दाने बनेंगे। दाने बाद में क्या करेंगे? फफोलों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। किसके रूप में? फफोलों के। फफोले बाद में क्या होंगे? फूटेंगे, फूट जाएंगे, और फूट जाने के बाद उनसे क्या निकलेगा? ब्लड, कभी कभार निकलेगा ब्लड, और थोड़े दिनों बाद घाव अपने आप क्या हो जाता है? घाव अपने आप क्या हो जाएगा? ठीक। क्लियर बात? मतलब क्या? गर्दन, गलकंबल और ऊबड़ पर छोटे छोटे बनेंगे दाने। दाने बनने के बाद क्या होगा? जैसे ही दाने बने, कुछ समय बाद दाने किस में परिवर्तित हो जाएंगे? फफोलों में, मतलब बड़ा रूप ले लेंगे। फिर क्या होंगे? फफोले फूटेंगे, फूटेंगे तो उनमें से कभी कभार क्या निकलेगा? ब्लड, और जैसे ही फफोले फूटे थोड़े दिनों बाद घाव अपने आप क्या हो जाएगा? ठीक। क्लियर बात? तो इसी के साथ अपनी एक्टोपैरासाइटल डिजीज होती है कंप्लीट। एक्टोपैरासाइटल डिजीज क्या होती है अपनी? कंप्लीट। बाह्य परजीवी जनित रोग। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में, कुछ चीज समझ में ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब पे, उसको यूज करने के पैसे नहीं लगते अपने। कमेंट करें, दूसरे वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। और एक इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, चैनल को लाइक करना है, चैनल को सॉरी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। लाइक करें वीडियो को और शेयर करते रहें, और कमेंट जरूर करें। तो एक, चलो, कि मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर मिल जाए तो उससे बेहतर की तलाश करो, बेहतर मिल जाए तो उससे बेहतर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर से, टूट जाता है शीशा पत्थर से, टूट जाता है शीशा पत्थर से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। कि पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए चैनल को बार बार बोलने से मतलब भी नहीं निकलता, समझदार हैं सारे। तो अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।